नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट बैन। एक चलती फिरती बैन, एक चलती फिरती गाड़ी, एक चलता फिरता बस, ट्रक, जो भी आप कहना चाहें, जिसके अंदर पूरी की पूरी हनी को प्रोसेस, शहद को प्रोसेस करने वाली यूनिट लगी हुई है। जो लोग बी कीपिंग में, या कहें जिसको हम एपीकल्चर, बी कीपिंग एपीकल्चर दोनों एक ही बात है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो फार्मर, जो किसान भाई हमारे बी कीपिंग में, एपीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग शहद के लिए बी कीपिंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे बी बैक्स लिया जाता है, बी बेनॉम लिया जाता है, रॉयल जेली उससे बनाई जाती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है अपना, वो हनी है, शहद है। वही बी कीपिंग में हम बेसिकली निकालते हैं। तो जो लोग, जो फार्मर बी कीपिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, और वो होती है हनी की प्रोसेसिंग करना। अब हनी जो रहता है वो इस छत्ते से निकलेगा, मधुमक्खी का जो छत्ता है उससे निकलेगा। अब मधुमक्खी के छत्ते में से हनी निकालना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। सबसे पहले उसको पिंच करना पड़ता है, उसको निचोड़ा जाता है, उसमें से हनी निकलेगा। फिर उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर के बाद पाश्चराइजेशन होगा, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। फिर फाइनल उसकी बॉटलिंग होती है, फिर जा करके वो मार्केट में जाता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग यूनिट रहती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है प्रोसेसिंग यूनिट की कमी। दूर दराज किसी गांव में अगर कोई किसान एपीकल्चर कर रहा है, बी कीपिंग कर रहा है, तो उसके पास ढेर सारा शहद है, रॉ शहद जिसको हम बोलते हैं, रॉ हनी जिसको हम कहते हैं। अब उसकी प्रोसेसिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उसको प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचना पड़ेगा। वो जो रॉ हनी है वो उसको ले जाएगा कहां तक, प्रोसेसिंग यूनिट तक। तो यहाँ पर एक जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। प्रोसेसिंग यूनिट पर जाओगे तो वहाँ पर प्रोसेसिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। इसके अलावा आप प्रोसेसिंग यूनिट में ले गए, वहाँ पर जब प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पर प्रोसेसिंग के टाइम पर आपके हनी में, शहद में मिलावट भी हो सकती है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी कहें, चलो प्रधानमंत्री जी नहीं कहते, नहीं तो लोग कहेंगे सर आप मोदी भक्त हो, हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका एक बड़ा एम्बिशियस मिशन है कि भाई मिल्क रिवॉल्यूशन, जो अपना वाइट रिवॉल्यूशन है वो तो अपना ठीक है, उसके साथ साथ एक हनी रिवॉल्यूशन भी आना चाहिए, जिसको हम लोग स्वीट रिवॉल्यूशन, मीठी क्रांति भी कह सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा एम्बिशियस मिशन है कि भारत के अंदर स्वीट क्रांति आए, भारत के अंदर मीठी क्रांति है, जिसको हनी रिवॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं। भाई स्वीट रिवॉल्यूशन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक अपना मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। क्या है उसका नाम? नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जो 2020 में लॉन्च किया है। ये जो मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि भाई बी कीपिंग या एपीकल्चर को हमें प्रमोट करना है, जिससे हमारे भारत में मीठी क्रांति आ सके, स्वीट रिवॉल्यूशन आ सके। इसके अलावा एक और कमीशन है जिसका नाम है KBIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये एक्चुअली में एस्टेब्लिश्ड हुआ था अंडर दी KBIC एक्ट 1956 के अंतर्गत। ये आता है अपना अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये भी चाहता है कि भाई स्वीट रिवॉल्यूशन भारत के अंदर आए, और ये भी बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है। इवन इसने अपना खुद का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 17-18 में, जिसका नाम था हनी मिशन प्रोग्राम। अब इस स्वीट रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए इस हनी मिशन के अंतर्गत ये भी काफी सारे काम करता है। ये क्या करता है भाई, जितने भी बी कीपिंग वाले फार्मर हैं, जो बी कीपर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। ठीक है। इसके अलावा बी बॉक्सेस जो है फार्मर को, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो इसी ने, ये जो KBIC है आपका, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसी ने ये जो नया आइडिया सोचा है कि भाई ये जो समस्या है किसानों की प्रोसेसिंग वाली, जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, इवन इस प्रोसेसिंग से बचने के लिए बहुत सारे, इवन मैं कहूँगा मेजोरिटी जो फार्मर की है, वो क्या करती है, अपने रॉ हनी को एजेंट को बेच देती है कि भाई कौन प्रोसेसिंग यूनिट जाएगा, कौन चक्कर में पड़ेगा, जितना भी हमारा रॉ हनी है वो अपने एजेंट को दे दो, एजेंट देखेगा, और ये एजेंट जब लेगा तो वो बहुत कम प्राइस में लेता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे जो चेयरमैन है KBIC के, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है इंडिया का सबसे पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन। मैंने बताया ना, चलती फिरती गाड़ी है, चलती फिरती बस है, जिसके अंदर हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है।
अब किसान को किसी प्रोसेसिंग यूनिट तक जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये इंडिया के अंदर अभी लॉन्च नहीं हुई है, पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, ये लॉन्च हुई है सिर्फ और सिर्फ आपके सिरौरा विलेज जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पर अभी ये लॉन्च हुई है, इन्हीं गांव वालों के लिए लॉन्च हुई है। तो इसमें क्या होगा, इस गांव के जो लोग हैं वो उनको प्रोसेसिंग यूनिट तक जाने की जरूरत नहीं है। ये जो वैन है चलती फिरती वैन है, पहिए लगे हैं इसमें 4, इसमें ड्राइवर बैठेगा और इस वैन को आपकी जैसे आप इसको कॉल करोगे, फोन लगाओगे कि भाई हमारे पास रॉ हनी बहुत सारा हो गया, इसको प्रोसेस करना है, आ जाइए, तो ये वैन टक 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 जाएगी आपके घर तक, आपके दरवाजे पर, और वहां पर लगभग एक बार में 300 किलो हनी ये प्रोसेस कर सकती है 8 घंटे में। इतनी अच्छी खासी इसकी रफ्तार है, तो लगभग 300 किलो हनी ये 8 घंटे के अंदर प्रोसेस कर देगी और चार्जेस भी इसके बहुत कम रहेंगे। तो इससे किसानों का एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि जो हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे थे वो खत्म हो जाएगा, समय बच जाएगा। इसके अलावा मिलावट की भी समस्या खत्म हो जाएगी कि भाई प्रोसेसिंग यूनिट में कौन मिलावट कर रहा है। यहाँ पर तो ये वैन आपके दरवाजे पर खड़े होकर आपके सामने आपका हनी निकाल करके देगी, फिल्ट्रेशन का काम, सारा जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो करके देगी। इवन इसी जो वैन है, ये जो चलती फिरती गाड़ी है, इसी के अंदर टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बनाई गई है जो आपके हनी को टेस्ट करके देगी, उसकी क्वालिटी बता करके देगी। तो वो सर्टिफिकेट मतलब वो टेस्टिंग वाला काम भी यहीं हो जाएगा। ये जो वैन है ना, इसको बनाने में लगभग 15 लाख का खर्चा आया है। ये कहां पर बनाई गई है, ये आपका ये गांव है पंजोखेरा, उत्तर प्रदेश में आता है, शामली डिस्ट्रिक्ट आई थिंक वहीं पर पड़ता है। वहाँ पर इनका ये जो KVIC है, इनका एक ट्रेनिंग सेंटर है, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर इसको डिजाइन किया गया और वहीं पर इसको बनाया गया। लगभग 15 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया है। तो वो 15 लाख रुपए डायरेक्ट किसान से नहीं लेने, ये तो इन्होंने अपने लिए बनाई है, वो तो सिर्फ अपना प्रोसेसिंग चार्ज लेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल किसानों को तो फायदा ही है। क्या फायदा है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, लाने ले जाने का खर्चा बच गया, उसके अलावा समय बच गया और मिलावट का खतरा भी यहाँ पर बच जाएगा। तो यही है इसके बेनिफिट्स जो मैंने आपको बता दिए। और ये भी मैंने बताया था कि भाई ये प्रोसेसिंग वाला जो चक्कर है, इसके चक्कर में ज़्यादातर जो किसान हैं वो अपने हनी को, रॉ हनी को एजेंट को बेच देते हैं कम प्राइस में। तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अब एजेंट को बेचने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग से जो आलस कर जाते हैं कि भाई कौन ले जाए, प्रोसेसिंग यूनिट भी बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो वो सारे चक्कर ख़त्म हो गए। अपने घर पर बुलाइए और प्रोसेसिंग कीजिए। तो ये है आपका इंडिया का सबसे पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ओवरऑल इंडिया में भी इसको डेफिनेटली चलाया जाएगा। थैंक यू।